गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आज काफ़ी अच्छा मौसम भी अच्छा है माहौल भी अच्छा है और टुडे इज अवर 19th मीटिंग और 19वीं मीटिंग आज हमारी। मैंने तो ज्वाइन किया था तब 8th में, 8th के बाद 19th है, मैंने कभी मिस नहीं की। और टाइम पे आते आई हैं। होप कि मैं इसको कंटिन्यू रखें हम लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें काफ़ी लर्निंग प्रोसेस होता है यहाँ पर, बड़े बड़े अच्छे लर्निंग लोग हैं, कई कई बातें आपके हमको प्रैक्टिकली उनको अपना रहे हैं चीज़ों को। मेरी रिक्वेस्ट भी आपसे रहेगी कि ठीक है, ये हमारी चर्चा का विषय है, कोई बात नहीं, मगर अगर पीछे हम एक श्लोक से या भजन से कोई स्टार्ट करते हैं तो आई डोंट थिंक कि किसी भी मतलब के ऐसे कार्यक्रम के अंदर आप कभी भी जाओ तो उसमें कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। मैं सिर्फ 2 लाइनें, एक छोटे से गीत है तो फिल्मी मगर फिर भी सूट करता है हमें। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस हमारी 19th मीटिंग आध्यात्मिक चर्चा ग्रुप, तो अभी थोड़ी सी करेक्शन की थी। ठीक है, हम डिस्कस कुछ भी कर सकते हैं, पर फोकस हमारा आध्यात्मिक चर्चा ग्रुप है। तो अध्यात्म से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के ऊपर हम जिक्र करते हैं। सब बड़े मिलजुल के काम करते हैं और एक दूसरे के विचार जब तक चेंज किया है ना, हाँ, तब से चर्चाएं हमारी व्हाट्सएप के ऊपर भी अदरवाइज ज्यादा हो गई है। बस 2 बात मैं थोड़ी सी कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म एक ऐसा विषय है जिसमें हर किसी के अपने अपने धारणाएं हैं, अपने अपने विश्वास हैं, अपने अपने मत हैं, धर्म है और अपनी अपनी अपब्रिंगिंग है। तो उनमें मतभेद होना, आपस में डिफरेंस होना बहुत स्वाभाविक है। इवन भगवान को ना मानने वालों में भी आपको 10 अलग अलग विचारधारा मिल जाएंगी, भगवान को मानने वालों में मिल जाएंगी, और जो बीच में है उनमें भी मिल जाएंगी। तो मतभेद बहुत होते हैं, तो ये बड़ा नेचुरल है और हम सब एक दूसरे की बात सुनने और जानने के लिए यहाँ बैठे हैं। एक दूसरे से कुछ ना कुछ सुन के एक दूसरे ने अब तक जो एक्सपीरियंस लिया है अपना बढ़ता है, यही पर्पज़ इस ग्रुप का है। सिर्फ टाइम पास नहीं है, वैसे सीरियस इशू के लिए भी डिस्कस करते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हम हल्का सा एक डेकोरम मेंटेन करें, मतलब डिसेंसी मेंटेन करें। होता क्या है कि कभी कभी हम अपने पॉइंट इतना स्ट्रांग लगता है, दूसरे का खराब लगता है, तो हम भावेश में एक क्या कहते हैं बिलो द बेल्ट टाइप के कमेंट दे देते हैं, जो कि वांछित नहीं है। क्योंकि वैसे ठीक है, इस लेवल पे लोगों का ईगो काफ़ी कम हो गया है और अफेक्ट नहीं होता, पर कभी किसी को अफेक्ट भी हो जाए, किसी को बुरा लगे, तो वो मैं समझता हूँ उसको अवॉइड करें। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जो हुआ है इस ग्रुप में हुआ है, तो वो चीज़ ना हो। एक तो ये चीज़ है कि सवाल किसी की बात के ऊपर कोई भी कुछ बोलता है, वो चर्चा का एक एसेंशियल पार्ट है। तो सवालों का डिस्करेज करना मतलब वो गलत है। तो पर उदाहरण देता हूँ क्या हुआ है कि जैसे मिस्टर ए है, जैसे मिस्टर चतरथ है, चतरथ जी ने कुछ बोला, नागपाल जी के कुछ इस पर सवाल आए और मैं उसमें उठा के बोल रहा हूँ, नागपाल जी आपके तो सवाल ही बेबुनियाद हैं, आपने जो आपका मेंटल लेवल बड़ा कम है जो अपने सवाल पूछे, बजाय इसके कि चतरथ जी उसके सवाल का जवाब दें। एक थर्ड पर्सन वो बोल रहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये और मैं आपको कह रहा हूँ कि चतरथ जी आप उनके सवालों का जवाब मत देना, जवाब दोगे तो आपकी डिग्निटी उन सवालों की डिग्निटी आप बढ़ाओगे। तो ये लैंग्वेज मुझे लगता है बिलो द बेल्ट लैंग्वेज है, ये अवॉइड होनी चाहिए। तो आज हम की चर्चा शुरू कर रहे हैं। गगन ने रिक्वेस्ट की है कि आज मुझे थोड़ा सा प्रायोरिटी दे के आई वांट टू स्पीक ऑन वेदांता, सो द माइक गोज टू गगन। नमस्कार और सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज कुछ जो मुझे वेदांत के बारे में समझ में आया, जो भी मेरी सोच उसके बारे में पैदा हुई, वो मैं सब आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वेदांत का मतलब जो समझ में आता है कि वेदांत वेदों का अंत, अगर आप इसको लिटरल मीनिंग इसका लें, वेदांत वेद और अंत, वेदों का अंत वेदांत, उसका मूलभूत मतलब यही है कि वेद हमारे बहुत
वाइड एक टेक्स्ट है और वो हजारों सालों में लिखे गए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने लिखे, एक व्यक्ति ने उन्हें लिखा, और बहुत एक्सटेंसिव और बहुत डिटेल उसके अंदर मनुष्य के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में, उनकी स्तुति के बारे में बहुत डिटेल्ड उनके चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो वो बहुत बड़ा डिटेल्ड और बहुत वास्ट हमारी धरोहर है। एक सबसे पुरानी आप कह सकते हैं कि बुक्स में से, रिलीजियस बुक्स में से, आप किसी भी बुक्स में से, बहुत पुरानी बुक्स में से एक बुक बुक्स या मतलब मल्टीपल बुक्स वेदों की हैं। उसके बाद उनकी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपके उपनिषदों का जन्म हुआ। मैं तो इसको इसी तरह कहूँगा कि उनका जन्म हुआ, कि उनको और इलेबोरेट किया गया उपनिषदों को, और ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से किस तरह से, जैसे भगवत गीता भी एक तरह का उपनिषद ही माना जाता है, और भी बहुत सारे उपनिषद हैं जिन्होंने और इलेबोरेट किया वेदों को, और वेदों को प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से उनके कंटेक्स्ट में आते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई। फिर अंत में वेदांत आया, जिन्होंने इन सबका सारभूत, कि भाई इतनी बड़ी हमारी धरोहर है कि इसको समेट के कोशिश की गई कि सारभूत किसका बनाया जाए, वेदांत। अब वेदांत में भी जब सारभूत बना तो 3 ब्रांचेस निकल के आई। एक ब्रांच जिसको हम कहते हैं द्वैत ब्रांच, एक ब्रांच कहते हैं अद्वैत ब्रांच, और तीसरी ब्रांच कहते हैं हम अल्प अद्वैत। इस तरह का कुछ वर्ड यूज करते हैं जिसका मतलब यह है क्वालिफाइड अद्वैत, पार्शियल अद्वैत। हाँ, इस तरह का कोई वर्ड है, मुझे एग्जैक्टली संस्कृत में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है तो मैं याद नहीं कर पाता उन वर्ड्स को। तो अब इन वेदांत के 3 निकले। एक उसमें महर्षि हुए माधवाचार्य, उन्होंने द्वैत वेदांत के बारे में की रचना की। एक हुए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जिन्हें नाम से जानते हैं, उन्होंने अद्वैत की रचना करी। और एक रामानुज ऋषि हुए जिन्होंने क्वालिफाइड वैद की रचना। तो जो अद्वैत था, अद्वैत या पहले द्वैत के बारे में बात करते हैं। द्वैत कहता है कि परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। वो भगवान की मान्यता देता है पूरी, कि एक भगवान है जो सृष्टि को क्रिएट करता है, सृष्टि रचता है और सृष्टि को चलाता है, पालन पोषण करता है। रूल्स के हिसाब से आत्माएं जन्म लेती हैं और वो सृष्टि के रूल्स के हिसाब से वो ऊपर नीचे आती जाती हैं, क्षरण करती हैं। ये द्वैत वेदांत की अपनी एक फिलॉसफी रही, जो माधवाचार्य ऋषि ने उनको पूरी की पूरी डिटेल, बहुत डिटेल के अंदर उसकी व्याख्या की। दूसरा था द्वैत, अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत में ये बताया गया कि तीनों नहीं, वैसे वेदांतों ने ये माना कि एक जीव है, एक ब्रह्म है और एक आत्मा है। तो तीनों ये इसी तरह से डिवाइड किया गया सिर्फ, लेकिन उनकी कंसेप्शन में, उनके सोच में कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइज हैं, इसके अंदर उनमें फंडामेंटली डिफरेंसेस थे। तो अद्वैत वेदांत में कहा कि ब्रह्म और आत्मा एक ही वस्तु है, कि जब आप अपने को ढूंढने जाओगे तो आप ब्रह्म आत्मा पाओगे, और वो आत्मा, मैं और परमात्मा एक ही चीज। तीसरी चीज थी क्वालिफाइड अद्वैत। उस क्वालिफाइड अद्वैत में रामानुज ऋषि ने कहा कि आत्मा अगर चाहे तो अपने कर्म से, अपने पौरुष से, अपनी प्रज्ञा से अपने आप को इतना ऊंचा उठा सकती है कि वो परमात्मा में विलय हो जाए। तो वो कंडीशनल है, ऐसा नहीं है कि उसमें भी माना कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन आत्मा को परमात्मा में मिलने की कंडीशंस हैं, और वो अपने पौरुष से, अपने उससे आत्मा विलीन हो सकती है। उसके लिए ये जीव करेगा, कुछ क्लैरिटी है आत्मा के? मुझे, मैं खुद बताऊं जो मुझे समझ में आई, मैं वो आपको कह रहा हूँ। इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि जो सारी को समझना, पता नहीं क्या उन्होंने कहा, क्या मैंने पढ़ा, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसके अंदर ये 3 कैटेगरी हो गई वेदांत के अंदर सिर्फ। एक कैटेगरी के अंदर भगवान की पूरी स्थापना, दूसरी कैटेगरी के अंदर एक तरह से भगवान का निषेध, और तीसरी कैटेगरी के अंदर उसका एक बीच का रास्ता या अल्प चीज। तो हमेशा मुझे इसमें ये लगा कि अगर मैं इसको, मैं तो खुद तो तीसरे वर्ग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, देखिए, मेरा ना पर्पस ये एक्सप्लेन नहीं करना है कि ये क्या कह रहे हैं। मेरा पर्पस एक और अलग है, वो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरफ इंगित कर रहा हूँ इस आर्गुमेंट को। कि ये 3 चीजें हमारी हो गई, जो तीनों चीजें फंडामेंटली अलग अलग हैं और वेदांत का हिस्सा है तीनों के तीनों। तो जब मैंने जो अपने, मेरा रुझान है कि भाई एक चीज लॉजिकल होनी चाहिए, एक चीज रैशनल होनी चाहिए, एक चीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अग्रवाल साहब का भी ये रुझान है कि भाई ये चीज जब तक ये ना हो तब तक तो कुछ है ही नहीं।
इसका मतलब दो ऋषि तो गलत है, एक ऋषि ठीक है। अगर हम लॉजिक को देखें, अगर मैं ये देखूं कि भाई रैशनलिटी क्या है और ये मैं देखूं कंसिस्टेंसी कहां है, इसी के मैं जोड़ दूं तो मैं कहूंगा इन तीन ऋषि में से एक ऋषि ठीक है और दो गलत है। वो कोई भी हो, हम डिबेट करते हैं, लेकिन दो तो गलत हैं ही। और फिर मैंने ये जाना, यार मैं ये कहूंगा, मैं अपने लॉजिक के जोर पे दो महर्षियों को गलत कह रहा हूं, तो क्या कह रहा हूं, क्या सोच रहा हूं मैं, तो क्या मेरी ये सोच ठीक है? फिर तीनों के अंदर एक सिमिलैरिटी भी है, तीनों मोक्ष की अवस्था के बारे में बात करते हैं और तीनों ही अंत में जाके मोक्ष की अवस्था के पे आपको ले जाते हैं। और तीनों की डेफिनेशन, तीनों के थोड़े से रास्ते, तीनों के बोध उसमें अलग अलग है। फिर मुझे कुछ इसमें से ये बात समझ में आई कि शायद सच्चाई, शायद मोक्ष, शायद ये भी जो चीजें हैं ये इतनी बड़ी हैं, इतनी विराट हैं कि इनको हर तरह से देखा जा सकता है। शायद इनको इस भांति भी देखा जा सकता है कि तीनों ऋषि ठीक हैं, तीनों उस स्थिति पे पहुंचे और तीनों ने अपनी डिस्क्रिप्शन एक पर्सपेक्टिव से दी। शायद ऐसा सच्चाई हो, ये नहीं हो सकता कि मैं दो ऋषियों को गलत बता दूं, कि मैंने अपनी कसौटी कसी, मैंने अपनी लॉजिक की डंडा खड़ा कर दिया और दो ऋषियों को गलत बता दिया। तो ये चीज मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं है। और जब मेरे को ये समझ में आई, तब मुझे एक और समझ में आई कि कसौटी शायद गलत है मेरी। और ये मैं अग्रवाल साहब को भी बहुत जोर से बोलना चाहता हूं, इंगित होके, कि जो हम कंसिस्टेंसी की सर्च करते हैं, जो हम लॉजिक और रैशनल की सर्च करते हैं, ये शायद सर्च बेमानी है, ये शायद कसौटी ही हम गलत लेके चले हैं। शायद आनंद, शायद विश्वास, क्या पता कोई और कसौटी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन ये कसौटी है हो नहीं सकती अच्छी, क्योंकि जो दो ऋषियों को गलत साबित करे। तो ये चीज मेरे एक मन में ख्याल आई। और एक बार मेरे को फोर्थ चीज ऐसी नजर आई जो तीनों को मैच करती है, ऐसी कुछ नहीं, मेरे को तो ये जो चीज समझ में आएगी, ये तीन चीजें हैं जो मुझे समझ में तो इससे रिलेटेड ही है। हाँ, फिर मुझे एक अपने जब आप देखते हैं ना, अपने अंदर ही मेरे को देखना शुरू हुआ। एक बार चतरथ साहब ने कहा था कि मुझे ना भगवान नजर आवाज आती है, और मैंने ये कहा कि आपको हेलुसिनेशन होती है। और अब मुझे लगा, यार ये कैसी बेवकूफी और कैसी बचकानी बात मैं करता हूं। मतलब अपने जीवन के अंदर ही जब आदमी से उतारना चालू करता है कि यार ये मैं रैशनल की कसौटी और ये कसौटी ये लेके तो मैं अपने आप को इतना छोटा सा बना दिया कि मुझे तो नजर आना बंद हो गया, और कि इसी कसौटी में मैं कसे जा रहा हूं और इसी पे देखे जा रहा हूं कि क्या ठीक है और क्या गलत है, और क्या जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी समझ है, उसी के हिसाब से सब कुछ ठीक है गलत में फिट करता जा रहा हूं। तब मुझे ये रियलाइज हुआ पहली बार कि इतना बड़ा विशाल परमात्मा का अस्तित्व, इतनी बड़ी ये चीज है, यहां पे पता नहीं क्या क्या संभव है, किस किस एंगल से देखा जा सकता है। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये भी एक रूप इस तरह से भी निकल सकता है। और तब मैं आपको बताता हूं, इतने फूल खिले अंदर, इतने मुझे कारागार से एक फ्री होने की फीलिंग हुई। जो आप कहते हो कि अब मेरे मुंह से प्रभु निकल रहा है, तब ये कारागार से मैं फ्री हो गया, लॉजिक के कारागार से, इसके रैशनल के कारागार से और कंसिस्टेंसी के कारागार से, कि यार ये तो एक कारागार मैंने अपने लिए बना रखा है, अपनी समझ का कारागार मैं खुद ही फंस गया इस समझ में। अब जब से ये मैं कारागार से निकला, तब मुझे नजर आने लगा, यार तो पता नहीं कितने रास्ते, कितने अनंत, कितने बाग, कितने वो हैं कि जो उनको मैं अपने आप को ही वंचित कर रहा था अपनी बेवकूफी से। तो ये चीज वेदों से, और ये नहीं हर चीज में ये है। गुरुवाणी की बात अरोड़ा जी करते हैं, मैं थोड़ी सी गुस्ताखी भी करना चाहता हूं। गुरुवाणी शायद 10 गुरु साहबान की वाणी है, और उसके अंदर आप खुद ही बताते हैं बहुत सारे और संतों की वाणी है। तो एक आदमी संतों की वाणी को सबको समझ के हम व्याख्या करते हैं, और ये वो करते हैं, कितनी बड़ी चीजें हैं जिनको हम शायद, जिनके ऊपर हम फैसले ले रहे हैं कि ये सही है या गलत है। मतलब इस तरह की जब हम बातें करते हैं, अपनी छोटी समझ से एक विराट की हम जजमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मेरा कारखाना, मतलब मेरे को कारागार से मैं निकल आया। ये एक बात। दूसरी बात, फिर मैंने एनालाइज किया, ये दूसरी बात आने से पहले एक बार बहुत सारी तालियां बजा। Yes, Yes. This is the standard of this month. ये आ This should गया be the standard and level. हाँ। I must appreciate. हाँ, वो दूसरी बात कही। दूसरी बात फिर मुझे लगा यार कि ये हुआ क्यों। मतलब मैं, यार बंदा तो मैं ठीक ही हूँ, अपने आप को मैं ठीक ही मानता हूँ कि यार इतना बेवकूफ़ी में, इतना बेवकूफ़ कैसे था मैं, कहाँ हुआ, कहाँ भूल थी, कहाँ मूलभूत मैं गलत था, कहाँ पे अटकाव हुआ। तब मैंने एक बात और रियलाइज करी कि ये जो हम ये कहते हैं कि मैंने वेदांत को पढ़ लिया, वेदांत को मैंने पढ़ के समझ लिया, तो ये ना हम अपनी अहम की पुष्टि करते हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं हम अपना इंप्रेशन लोगों पे डालना चाहते हैं, उन पे ये बताना चाहते हैं कि देखो इतने बड़े वेद, इतने बड़े गुरुवाणी, इतनी बड़ी गीता,
इन चीज को मैंने समझ लिया। और अगर आप अब मेरी समझ से टकराओगे तो आप वेदों से टकरा रहे हो, मेरे से नहीं टकरा रहे। सोच लो इस बात को। आप किससे टकरा रहे हो? आप गुरुवाणी से टकरा रहे हो, आप कृष्ण की गीता से टकरा रहे हो। ये आप बताना चाहते हो, ये अहम हमारे में आ जाता है कि मुझे तो उसका ज्ञात हो गया, अब तो मैं ज्ञाता हो गया। तो अब अपने अंदर मुझे ये नजर आया, फिर मुझे ये भी नजर आया कि आप जो कहते हैं कि वेदांत में भगवान की वो नहीं है, वेदांत के अंदर ही भगवान की भी चर्चा है। वेदांत के अंदर वही मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन हम अगर ये वर्ड बोलने चाहें, और मैं आपसे ही माफी चाहता हूं कि आप ये बोलना चाहें कि मैं गुरुवाणी को सही सिद्ध कर सकता हूं, तो भी शायद आप गुरुवाणी से बड़े हो गए, अगर आपको सही सिद्ध भी करना चाहते हैं। और आप भी अगर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वेदांत ठीक है और दूसरे वो गलत हैं, तो इतने छोटे से हिस्से को, वेदांत को हम समझ के, वो भी अपनी समझ के, हम अपने अहम को ही शायद पोषित करते हैं और उसी के चक्करों में हम फंस जाते हैं। और हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि कितना विराट जगत है और कितने हमारी समझ की लिमिटेशन है। तो ये एक बात निकल गई। और ये सच्चाई क्या होनी चाहिए, जो मुझे अब मुझे अपने में मुझे जो चेंज नजर आ रहा है, क्या समझ होनी चाहिए कि मैं ये कहूं कि जो कुछ मैंने थोड़ा बहुता वेदांत में पढ़ा, वो मैं आपसे कह रहा हूं। अगर इस तरह से मैं बोलूं और इस तरह से बोलूं कि जो कुछ भी गुरु साहब ने की वाणी मेरे कानों में आई, उससे जो मुझे समझ में आई, वो मैं आज आपसे कहता हूं, तो मुझे लगता है वो तरीका बहुत ज्यादा उत्तम तरीका है। उसके भी 3-4 कारण हैं। पहली तो सच्चाई यही है कि जो आपने वेदांत में पढ़ा, जो मैंने समझा, जो आपने समझा, वो समझ आपकी है। वो तो गुरु कृष्ण महाराज तो लिख गए, जो आपने भी, माफ कीजिएगा चोपड़ा साहब, जो गीता में पढ़ा, वो ये नहीं है कृष्ण ने वो कहा। कृष्ण ने जो कहना था वो कह दिया। जो आपको उस बात से समझ में आई, जो मुझे उस बात में समझ में आई, जब मैं किसी को समझाऊंगा तो वही सच्चाई है कि मुझे ये चीज समझ में आई। उससे क्या होगा, मुझे लगता है, मेरे अपने अंदर ही मैं देखता हूं कि अहम आना नहीं आएगा। आप ये नहीं कहोगे कि मैं वेदों का ज्ञाता हो गया, मैं वेदांत का ज्ञाता हो गया, मैं गीता का ज्ञाता हो गया। आप ये कहोगे ये मेरी समझ में आई बात, तो वो एक बात अलग हो जाएगी, उसमें अहम कम आएगा। और तब आप दूसरों को इनवाइट भी करोगे, यार ये मेरी समझ है, तुम अब बताओ। अब तुम मेरे से आर्ग्यू करो। जब तुम मेरे से आर्ग्यू कर रहे हो तो वेदांत के अगेंस्ट नहीं हो तुम, तब तुम गीता के अगेंस्ट नहीं हो, तब तुम भगवान के अगेंस्ट नहीं हो, तब तुम सिर्फ अगर आप आर्ग्यू करोगे तो मेरी विचारधारा, तब मैं ओपन भी हो गया ज्यादा। क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं वेदांत का बात कर रहा हूं, मैं गीता की बात कर रहा हूं, मैं गुरुवाणी की बात कर रहा हूं, तो एक तरह से जब दूसरा बंदा गीता को गलत साबित करे तो हम भी क्लोज हो गए, हमारी लर्निंग भी क्लोज हो गई और हमारी अहम का पोषण भी हो गया। और उस अहम के पीछे मुझे लगता है कि हम लोगों को ये लगने लगता है कि मुझे तो समझ में आ गया, मैंने तो बस गीता को पार पा लिया, मैंने वेदांत पार पा लिए और वो स्थिति में पहुंच गया मैं। ये भी हमारे को भ्रांति होने लगती है, हमारी मैं का पोषण इससे होता रहता है। तो मेरे जिस तरह से ये खुले जिसे चक्षु कह लो, उससे मैं तो देखो, जो मुझे फीलिंग है कि मैं जेल से निकला है, जो मेरी फीलिंग असली बता रहा हूँ, चक्षु खुलने की फीलिंग वाली नहीं है, जो अगर वर्ड में पुट करूंगा मैं कहूंगा मैं जेल से निकला है। कि एक जेल थी, उस जेल वो जेल किस चीज की जेल थी? अपनी बनाई हुई जेल। फिर उससे मैं रिपीट करता हूं, कंसिस्टेंसी की जेल नहीं, डाउट की जेल नहीं है, डाउट जेल नहीं है, डाउट बिल्कुल जेल नहीं है, कंसिस्टेंसी जेल है, रैशनल जेल है, बुद्धि जेल है। कि जब आप रैशनल और उसके पीछे ये चीज करते हो, वो चीज जेल है। तो जब खुशी है कि इस वजह से यहाँ मीटिंग्स की वजह से आपने 100% चेंज आई है। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो मैं आपको एटलीस्ट 2 people have changed, little bit change. One is Nagpal ji, another is latest is his. Very good. So this is due to this group नहीं, एक आखिरी and discussing. एक आखिरी बात मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के फिर भी कहना चाहता हूँ, और वो आपसे भी और चोपड़ा साहब से भी और अरोड़ा जी से, कि जिस तरह से रैशनल एक कारागार है, उस तरह से भी मुझे लगता है विश्वास भी एक कारागार है। अगर हम सिर्फ विश्वास पे ही चलेंगे तो वो भी एक कारागार है। विश्वास किस पे? फेथ मतलब नहीं, विश्वास किस पे सवाल नहीं होता विश्वास पे। जैसे बुद्धि है, रैशनल क्या है? रैशनल क्या है? एक ठीक एक गलत, ये रैशनल है। रैशनल ये है कि दो चीजें एक साथ ठीक जो अपोजिंग लग रही हैं वो ठीक नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे, विश्वास किस पे मेरा मतलब किस है? पे नहीं। विश्वास नहीं है, विश्वास किसी ग्रंथ पे, विश्वास किसी गुरु पे, या नहीं। विश्वास, एक मिनट, या विश्वास परमात्मा पे, या यही कहें कि परमात्मा है ही नहीं, इस बात पे विश्वास ना रख के चले कि परमात्मा है या नहीं। मैं समझ गया इन तीन बातों का क्लैरिफिकेशन मैं आपको क्लैरिफिकेशन, जब मैं विश्वास कहता हूं तब मैंने जब हमेशा अपनी शुरू किया, मैंने शुरू किया डाउट से।
कि बुद्धि से शुरू किया कि मुझे जो बात राइट या रॉन्ग लगेगी मैं उसमें से राइट चूज करूंगा, रॉन्ग फेंक दूंगा, फिर बढ़ूंगा आगे। ये मैंने अपने स्टेप अपनाए, ठीक है, कि राइट रॉन्ग, ठीक है, फिर उसमें से फिर चूज करूंगा और छोटा होता चला जाऊंगा। ये मैंने अब रियलाइज किया है, मैं बड़ा नहीं हो रहा उससे, मैं रॉन्ग को छोड़े जा रहा हूं, जो सो कॉल्ड रॉन्ग मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं मैं छोटा होता चला जा रहा हूं। लेकिन एज इट इज एट द सेम टाइम विश्वास भी शायद, क्योंकि मैंने विश्वास से शुरू नहीं किया, विश्वास भी शायद अगर हम सिर्फ विश्वास को लेकर चलें और ये हम बोलें कि जो लोग डाउट की भाषा बोलते हैं, ठीक है, वो भी सही नहीं है। मुझे लगता है आपके भी और बढ़ जाएंगे, उससे आपके भी और विराट हो जाएंगे। प्रभु के शायद जो सच्चाई है वो इतनी बड़ी है कि उसको प्रभु है इस तरह से भी कहा जा सकता है, प्रभु नहीं है इस तरह से भी कहा जा सकता है, सब तरह से कहा जा सकता है। शायद मुझे कुछ इस तरह का समझ में आया कि 3 ऋषि, हमारे ही ऋषि, अभी तो हम बुद्धिज्म की बात और जैनिज्म की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ वेदांत की बात कर रहे हैं, वेदों की बात भी नहीं कर रहे हैं, वेदों के सार की बात कर रहे हैं। वेदों के सार, उपनिषद भी जो वेदांत कहते हैं उसके कहते हैं कि हम तो वेदों का भी सार और उपनिषद का भी सार निकाल के हमने ऋषियों ने आपके सामने रखा है। उसी के अंदर 3 अलग अलग रास्ते हैं। तो शायद ने ये भी कहा है कि परमात्मा नहीं है, हाँ, और किसी ने ये भी कहा है और किसी ने ये कहा है कि आप परमात्मा है और आप अलग हो और आप हो सकते। किसी वो ऋषि कौन से ऋषि ने कहा है कि परमात्मा नहीं है? वो ऋषि नहीं है वो जो कह रहे ऋषि का परमात्मा नाम बता दो जिसने कहा हो परमात्मा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आदि शंकराचार्य का जो वेदांत है वो अद्वैत की चर्चा करता है, ठीक है। उस अद्वैत की चर्चा में वो भगवान का नाम नहीं लेता, ठीक है, वो ये नहीं कहता भगवान नहीं है, ठीक है। वो ये क्या कहता है कि आपका एक स्वरूप है, एक जीव है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है, और ये तीनों एक है। परमात्मा कहता है ना, बिल्कुल कहता है, ब्रह्म कहता है वो, नाम कौन सा ऋषि परमात्मा है, लेकिन कहता है ना परमात्मा है। बिल्कुल। फिर किसी ने ये तो नहीं कहा कि परमात्मा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, तीनों ऋषियों ने कहा परमात्मा है। एक जो फर्क है मैं आपको बता देता हूँ। एक ऋषि कहते हैं जो माधवाचार्य ऋषि, वो ये कहते हैं जिसको द्वैत वेदांती कहा जाता है कि भगवान अलग है, वो क्रिएटर है, वो नियंता है इस सृष्टि का। इस सृष्टि के नियंता के बाद उसने एक रूल नियम बनाए हैं, जैसे हम नॉर्मली समझते हैं, इसको हम कर्मयोग कहते हैं, जिसको हम दूसरी चीजें कहते हैं, इस तरह के नियम है। उस नियम के साथ अगर आप चलोगे तो आपका एक धाम होगा, आपका दूसरे नियमों के साथ चलोगे तो दूसरा धाम होगा, जिस तरह से हम नॉर्मली समझ पाते हैं चीजों को। तो ये भगवान है, उस भगवान को क्या है आप फिर किसी भी नाम से दो। उन्होंने विष्णु नाम दिया है भगवान, पर्टिकुलरली अपने चीजों में उन्होंने विष्णु नाम दिया है भगवान। तो ये इस तरह से उन्होंने व्याख्या करी है, बाकी मेरी जो समझ है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। writer of Upanishads, there is no known writer of Upanishads. ये 3 की जो भी बता रहे हैं उनकी अपनी उपनिषद के ऊपर व्याख्या होगी। चलने देना, पहले चलने। हाँ, मैं समराइज कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ। तो मैं तो सिर्फ एक बार समराइज कर दे। हाँ, देखिए मैं तो ये दूसरी है, सबसे पहले मैंने वर्ड यूज किया था जो मुझे समझ में आया, ठीक है। तो अब ये तो है ही नहीं कि समझ ये पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है, क्या है क्या नहीं है। इतने इस बड़ी चीजें हैं ये, इतनी विराट हैं चीजें कि जो भी मुझे पढ़ के समझ में आया मैंने आपके सामने कह दिया। लेकिन एक रिजल्ट जरूर हुआ कि मेरे अपने जेल खुल गई, ठीक है। अब वो बात समझ कितनी ठीक हो कितनी गलत हो, और यही मैं शेयर करना चाहता हूँ। और स्पेशली मैं अग्रवाल साहब के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग दोनों रैशनल के खिलाड़ी रहे हैं। तो ये रैशनल कंसिस्टेंसी अगर हम इसमें इंसिस्ट, जितने हम पकड़ में इंसिस्ट करेंगे उतना ही हम बंधते और उतने ही हम डबरे और उतने हम छोटे होते चले जाएंगे। ये मेरी अपनी अच्छा, ऐसा है जो पहले 4 वेद हैं, जो मेन वेद जहाँ ऋग्वेद एंड यजुर्वेद और बाकी सामवेद और क्या, ये 4 वेदा जो हैं इनके अंदर ईश्वर का कोई नाम नहीं है। इसके अंदर वेदों में अग्नि, हवा, सूर्य, चंद्रमा, ये इनको देवता मानते रहे। बाद में जो हमारे ऋषि मुनि हुए, इन्होंने ये सोचा, दिस इज कुछ 500 to 800 BC के बीच में शायद, उन्होंने ये सोचा कि इसके ऊपर भी कोई है। ये आफ्टर ऑल ये जितने देवी देवता, जितने हम अग्नि को मानते हैं या इसको बाकी सूरज, चांद, हवा, इनको जब हम देवी इंद्र देवता एंड ऑल दैट हम इनको मानते हैं, तो इनके ऊपर भी तो कोई होगा जो कंट्रोल करने वाला है। तो इस चीज, ये जो सोच आई ऋषि मुनियों में, अब किसने उपनिषद, वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, वेदों का अंत आता है उपनिषद। लास्ट पोर्शन ऑफ द वेदास जो है वो उपनिषद है। उपनिषद आर कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ वेदास।
एक्चुअली 4 वेदास हैं, बट लास्ट इज उपनिषद। इसलिए उन्होंने कहा दिस इज द एंड ऑफ द वेदास, वेदांत। तो जो उपनिषद हैं इसका कोई राइटर नोन नहीं है, किसने लिखे हैं उपनिषद। वो केन्या उपनिषद है, कई मतलब देयर आर सो मेनी, कितना शायद 108 हैं या क्या उपनिषद हैं। तो इस प्रकार तब ये चीज आई सोल और ईश्वर, ये उपनिषद में अंदर है। ये जो पहले 4 वेद हैं उनमें नहीं है किसी भी चीज का वर्णन। सर सारे वेदों में ईश्वर को 1 लाख बार डिफाइन किया हुआ है। ईश्वर 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 जो वर्ड है सारे वेदों में पढ़ा है मैंने, ईश्वर। फिर वो ईश्वर क्या है? नहीं हम ये हम कहते हैं ना सर, आपने भी पढ़ा होगा। मैंने सारे वेदों मैंने में जो ईश्वर चीजें- ईश्वर ईश्वर वर्ड मैंने 1 वेदों लाख के बार बारे में जो पढ़ा है, वेदों वो वेद क्या है? मैं आपको के अंदर एक क्या है? संडे के अखबार में दिखा दूंगा वेद का। कपड़ा साहब एक मिनट, ये कह रहे हैं मैंने वेदों के बारे में जो पढ़ा है। नहीं। आपने वेद पढ़े हैं या वेदों के बारे में पढ़ा है? मैंने वेदों में ईश्वर 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 इन्होंने वर्ड वेदों 1000 में बार पढ़ा पढ़ा है। है। मैं ये कह रहा हूँ, वो आप जो कह रहे हैं वही है। अगर आप वेद लोगे ना तो उसमें ईश्वर आता है। वेद लोगे आता है, पढ़ोगे तो आता है। एंड वो पार्ट कहाँ है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पार्ट उपनिषद में है, जो कि उपनिषद आर ए पार्ट ऑफ वेदास, और वो सेपरेट भी उनको बोलते हैं। और ये जो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनमें नहीं है ईश्वर का नाम दिया हुआ। ये मैं कह रहा हूँ। ये चारों वेदों में यज्ञ पुरुष भगवान वेदों में क्या है? यज्ञ करते हैं आप, देखिए, तो यज्ञ पुरुष भगवान कहाँ से आते हैं उसमें? जब यज्ञ ईश्वर को उससे जोड़ा हुआ है, यज्ञ को। ये इनका क्वेश्चन है कि उपनिषदों में ईश्वर का नाम है या वेदों में भी है? उपनिषद सर, आर ए ऐसा पार्ट ऑफ द है। वेदास। वो इन्होंने ये एक इंटरप्रिटेशन करने की बात है। ये जो इन्होंने ये कहा ना, उसमें वेदों में ये अग्नि और ये 5 तत्व मानते हैं। फिर वही बात है कि वो 5 तत्व आए कहाँ से? उनका भी तो कोई करता धरता होगा। यही तो ऋषि मुनियों ने बाद में किया, ये दिमाग लड़ाया कि इनके ऊपर भी कोई है, उससे उपनिषद नहीं आया। नहीं मैं वो तो यही कह रहा हूं, मैं उन्हीं को मैं इंडोर्स कर रहा हूँ कि वो वेद भी कहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर के बनाए हुए ये 5 तत्व हैं जिनसे ये सृष्टि चलती है। 24 तत्व हैं। मैं ये आप ही की आप बात जो कह रहे हो ना, वेद मैं मानता हूँ यार, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वेदों में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो इनिशियली 4 वेद जो लिखे हैं 1200 से लेके 1700 BC तक, उनमें ये चीजें नहीं है। वेद का जो लास्ट पार्ट है वेदास का उपनिषद, उनमें ये सारी चीजें हैं। उपनिषद तो आपकी बातों से जो मुझे समझ में आया, आप एनीवे यू नहीं, मैं उसको ये थोड़ा और ये एक आफ्टर थॉट है। यस, दिस इज एन आफ्टर दिस इज एन आफ्टर थॉट। This is an after thought. आपकी बातों से मैं आपको एक्चुअली में पहले नहीं थे। हाँ, पहले नहीं थे। फिर किसी ने ऋषि ने सोचा यार ये तो गड़बड़ है। Yes. और ये एक आफ्टर थॉट की तरह इंसर्ट किया गया। नहीं पहले थे, फिर उसको आपकी बात उस इश्यू में उसको ये तत्व बना दिया पहले हाँ, और फिर उन्होंने मान लिया कि वाकई जो नागपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। ये जो वेदों की बात आप कर रहे हैं ईश्वर के बारे में, जो हमारा एक सनातन धर्म है और एक आर्य समाज जो महर्षि दयानंद जी ने स्टार्ट किया, ये आर्य समाज की जो थ्योरी या नियम या जो कुछ भी बने, दीज आर ऑल टोटली बेस्ड ऑन वेदास। वेदास तो उसको मानते हैं। आई बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ डीएवी स्कूल, हमारे लिए वेद का पढ़ाना ये सब आर्य समाज के बेस के ऊपर। इवन आई वाज स्टूडेंट ऑफ हंसराज कॉलेज, देयर आल्सो वेदों के बारे में काफ़ी मुख्तलिफ चर्चा हमारी होती थी। और ईश्वर का जो स्वरूप लेकर आर्य समाज ने जो बनाए, अपने 10 नियम बनाए, तो वेदों के ऊपर ही बेस किए हुए। टोटल ईश्वर को मानते हुए, ईश्वर को स्वरूप लेके उन्होंने सबने ईश्वर को माना। हाँ। कि ईश्वर फिर ये एक है और वेदों में इसका पूजा का प्रमाण है, फर्क है, और मूर्ति वेद पूजा मत थ्योरी के ऊपर ही उन्होंने वो आर्य तो अलग बात है। आप पर मूर्ति पूजा मना किया हाँ उन्होंने। जी, मूर्ति पूजा मना किया। ईश्वर के स्वरूप ना को ना माना। मूर्ति पूजा नहीं, वो वेदों को ईश्वर को मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। नहीं। वो ईश्वर को एक को मानते हैं। मूर्ति पूजा को मना करते हैं पर ईश्वर को मानते उन्होंने हैं। रास्ता अलग बनाया है, जाना नहीं है। ये रास्ता नहीं, वो अलग कुछ बनाया कहना उन्होंने। चाहते हैं। देर से गौतम कुछ कहना 10 चाहते हैं। हजार रास्ते हैं, जाना वही है। वेद और उपनिषद सेम थिंग। ये है कि उपनिषद में नाम आ गया ईश्वर का, वेद में नहीं। वेद और उपनिषद है ही एक ही चीज। नहीं, तो बात ही खत्म। उसका पार्ट है, मतलब उसका एंड मैं पार्ट थोड़ी सी एक बात और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। End है। देखिए, एक बात और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जब आर्य समाज ने नियम बनाए, अपने 10 नियम है उनके, जो तकरीबन हर जगह पर वो दोहराए जाते हैं।
ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, फिर क्या है? अजर, अमर, वही अभय, बात, नित्य, फिर वही पवित्र है। और सृष्टि करता है। स्टार्ट उसी के ईश्वर से उपासक होते हैं। हैं, ईश्वर के दिस इज द सेकंड नियम ऑफ आर्य समाज के जो 10 नियम है उनमें ये सेकंड है। और ईश्वर को मान के वेदों के ऊपर बेस करके उनका ये सारा उन्होंने अपना ये जो धर्म चलाया इसको, सिर्फ वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। यार आप ठीक। सब लोग वही हाँ। कर रहे हो वेदों में, अब बात को समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। वही कह रहे यू हो आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं ये कह रहा हूँ वेदों के ऊपर है, वो आ गया ना सर। अंडरस्टैंड कि दिस इज एन उपनिषद, हाँ। नॉट इन द इनिशियल वेदा। अच्छा, ये उस पे डिस्कस बहुत करो। बहुत देर से करना। ऐसा सबको मेरे टाइम साथ। मिलना चाहिए। गौतम बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आप वही कर रहे हो वेदों में है, गौतम, मैं तो कह रहा हूँ वेदों में है। बिल्कुल But it is बिल्कुल, in अभी the कह रहे वही हैं। बात वही बहुत है, ठीक है। ये नहीं कह रहे वो नहीं है, बहुत वो कह ठीक रहा है। है, इसके ऊपर क्या था, पहले ऊपर तो- ऊपर दिन से जहाँ से वेद निकले। हाँ जी हाँ जी। आप सभी लोग यहाँ पर जो है पढ़े लिखे हैं, सभी स्टडी करते हैं, जो अपना उनका अपन मेरा तरीका है। जो मैं भी भारतीय वेद संस्थान से जुड़ा रहा हूँ, राजौरी गार्डन में इसी वेरी तरह। गुड, ऑथेंटिक। तो वहाँ पर क्या बेसिकली जो वेदों के बारे में जानकारी देते हैं, और हमारे आजकल जितने भी ये श्लोक हैं, चाहे आप गायत्री मंत्र ले लो जो ऋग्वेद से लिया गया है, जो ठीक है, जितने भी मंत्र आज हैं हमारे वो सारे वेदों से लिए गए हैं, बाहर से कहीं से भी नहीं है। पहली बात तो ये है। एक मंत्र के बारे में पौने घंटे से लेके 1 घंटे की क्लास होती है, अर्थ बताना, जैसे गायत्री मंत्र, ऐसी तरह से कोई भी ले लो। बात आ रही थी देवता की जो है, तो जहाँ तक मैंने किया, मैं कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करूँगा, जो उसमें उन्होंने 5 तत्वों के बारे में सिर्फ बताया, उसी को आप देवता मान लो, कुछ भी करो। सबसे बड़े देवता उनके जो अग्नि है, सूर्य देवता, और वहीं से जो ये यज्ञ का प्रारंभ हुआ, जो यज्ञ देवता को वो अग्नि देवता को जो है जो भी अर्पित करते थे, सबसे बड़े देवता अग्नि देवता है। अग्नि मिले पहला जो सेंटेंस है, राइट, मेरे को श्लोक याद नहीं, अग्नि मिले वाला जो, ठीक है। और उसके बाद जो है वायु देवता जो है, 5 तत्वों का भी मौका मिला तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। और इसी से हमारी सारी परमात्मा जिंदगी के बारे में बताइए। हाँ, नहीं, परमात्मा के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। ईश्वर, इसी को ईश्वर मान के आप ऐसा कह सकते हैं कि पूछते थे वो, 5 तत्वों को जो हमारे को नजर आते थे, जो डेली हमारे को नजर आते थे। सूर्य देवता नजर आ रहे हैं, वायु देवता नजर आ रहे हैं, जल देवता नजर आ रहे हैं, पृथ्वी नजर आ रही है, जो तो इसी को देवता मान के पूछते थे। इंद्र देवता नहीं है, तो जल देवता हो गए ना, वही जो वो जल देवता हो गए। देवता। इन देवताओं के ऊपर भी कोई देवों को आप ऊपर भी ऐसा महादेव इसमें होगा, मिला, ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिला मुझे, मिलता है। ठीक है। आप पढ़ लो अच्छी तरह, कोई मिलेगा। बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो कि अपनी 5 बात चीजों का ही वो पूछते जितना थे। उन्होंने पढ़ा उनको नहीं मिला, मैं तो आपको कह सकते हैं ना। मैं कह रहा हूँ आप अच्छी तरह डीपली पढ़ो, उसमें मिलेगा। मैं थोड़े से दो एक लफ्ज कहना चाहता हूं। मेरे को एक डाउट है, जरा मैं हाँ हाँ, अरोड़ा जी, दूसरे अरोड़ा जी। आपने जो शुरू में रेफरेंस दिया कि 3 ऋषियों ने 3 थ्योरियां दी हैं, ठीक है, वो किस किस पीरियड में, उनके जो गैप था, क्या 1 साल एक ने आज दिया, उससे 100 साल बाद दूसरे ने, तीसरे ने दिया, इज इट लाइक दैट? इट इज लाइक। जब हम ये एडमिट करते हैं कि उनमें गैप था, तो देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ कंसिस्टेंसी। आज की डेट में कोई चीज वैलिड है, 100 साल बाद में वैलिड नहीं रहेगी, तो वी कैन नॉट से दैट दे आर इनकंसिस्टेंट। आई टेल यू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाई इट इज। देखिए 3 ऋषि हुए जिनका मैंने इस वेदांत के संदर्भ में जिनका मैंने वर्जन किया। उनकी सबसे पहले हुए माधवाचार्य, ऋषि माधवाचार्य। वो कहे जाते हैं 100 to 200 AD के अंदर ये बात कही जाती है। फिर जो नेक्स्ट हुए वो आप ये मान के चलिए 100 से 1300 AD के बीच में, 300 साल के अंदर ये सारी चीज़ें कंपाइल हो गई। फिर उन्होंने वो उसको वेदांत की तरह नहीं कंपाइल किया, ये हमारे को समझने की बात। उन्होंने अपनी बात कही। उसके बाद एक कंपाइलेशन हुई हमारे हिंदू स्कॉलर्स की कि ये एक वेदांत स्कूल के अंदर इन सबको डाला जाए, जिसको हमने वेदांत कहा गया कि हाँ भाई जो इन ऋषियों ने करी है ये उसका सार बताया। उसमें उन्होंने कुछ सिमिलैरिटीज मिली होंगी, तभी उन्होंने उसको एक में डाला। सिमिलैरिटीज ये मिली उसमें मोक्ष की वो थी कल्पना कि मोक्ष अल्टीमेटली हमारा मकसद है। वो तीनों में ये कल्पना थी कि जीव है, आपकी आत्मा है और आपका परमात्मा है। ये तीनों में यही कल्पना थी। तो इसलिए उन्होंने उसको एक हेड में डाला। एक हेड में डालने के बाद उन्होंने इन तीनों को सब हेड बना दिया उस चीज का। तो किसी ने इसको जोड़ के मिला के उसको उस तरह से पेश किया कि जिस तरह से आप वेद भी हजारों साल में लिखे गए, तो आप उनको वेद किसने कह दिया? जिसने लिखा उसने उसको कंपाइल करके नहीं लिखा, उसके पीछे जो लोगों ने बैक में देखा उन्होंने सोचा नहीं ये सारी चीजें एक ही तरफ इंगित करती हैं, इन सबको मिला के हम वेद बनाते हैं। इसी तरह से उन्होंने किसी हिंदू स्कॉलर्स नहीं, हमारे ऋषि जो बाद के ऋषि हुए, हाँ यार ये वाली बातें ये सब वेदांत के अंदर आती हैं। वेदांत के बहुत सारे सब स्कूल हैं,
3 मेन सब स्कूल हैं, उन 3 मेन सब स्कूल में भी इतना फंडामेंटल डिफरेंस इनका मतलब टाइमिंग डिफरेंस है, तो इस वजह से विचार अलग है। नहीं पर मैं वो जो बाद में कंपाइल हुए, जब सपोज मैंने हिस्ट्री कंपाइल करी तो मैंने एक कंपाइल करी मुगल एरा, ठीक है, पीछे देखा कि पहले ये आया ये आया ये आया ये आया, तो ये एक मुगल एरा बन गई, ठीक है। इसी तरह से हिंदू स्कॉलर्स ने जो वेद के वो थे, उन्होंने पीछे देख के कि भाई क्या क्या लिखी गई चीजें, कि ये सब चीज एक कैटेगरी में आती है, जिसको हम वेदांत कह सकते हैं, जिसको हम वेदों का निचोड़ कह सकते हैं, जिसको हम उपनिषद की व्याख्या कह सकते हैं। उसी के अंदर जब मुझे नजर आई कि यार जब हमारे इतने लर्नेड लोगों ने 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चीजें, जो एक्चुअली अगर मैं बुद्धि से देखूं तो तीनों अलग हैं, उनको जब एक साथ डाल दिया तो इसका मतलब कुछ मेरी बुद्धि के अंदर ही प्रॉब्लम है। फिर मुझे समझ में आया बुद्धि ही प्रॉब्लम है, रैशनली प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी की मांग ही प्रॉब्लम है, यही मांग प्रॉब्लम है। प्रभु किसी भी तरह से, किसी भी रूप में और किसी भी तरह वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकता है इस दुनिया के अंदर, ये चीज समझ में आई। उससे मेरा जो कनेक्टेड क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि इन तीनों की जो वर्शन है उसमें हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का गैप था, सो द क्वेश्चन इज, अगर हम कोई चीज़ किसी के लिए पिच करते हैं तो वो ऑडियंस के हिसाब से करते हैं, जो मेरी ऑडियंस है, जो उनका लेवल है उसके हिसाब से पिच करूँगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लोगों का अंडरस्टैंडिंग थी, अगर वो चेंज हो जाती है तो डेफिनेटली जो अप्रोच है एक्सप्रेस करने की वो भी चेंज हो जाएगी। नंबर 2, आपने थोड़ा सा एक ये भी कहा था कि रैशनलिज्म, और दूसरी तरफ आपने ये कहा था कि विश्वास या फेथ। अगर हम देखें तो दोनों रास्ते अल्टीमेटली, जैसे आपने भी कहा कि जाना मोक्ष की तरफ है, मगर ये दोनों में भी बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि जब हम जिसको हम ज्ञान मार्ग कहते हैं, विवेक कहते हैं, वो जो है वो रैशनलिज्म है, और जिसको हम फेथ कहते हैं वो पहले मैं मान लेता हूँ कि ये जो मूर्ति है ये मेरे लिए भगवान है, वो मेरे दिल में उसके लिए इतनी रेफरेंस हो जाती है कि धीरे धीरे अल्टीमेटली जो मैं अचीव करना चाहता हूँ उस अप्रोच से भी वो अचीव हो जाए। भक्ति भाव। इसमें ना मैं आपको एक जगह मैं डिफरेंस कहता हूँ, जो मेरी जेल छुट्टी है, मैं भी यही सोचता हूँ कि ज्ञान मार्ग रैशनलिज्म, ज्ञान मार्ग रैशनलिज्म नहीं है। ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, नहीं है, नहीं प्रॉब्लम ये, जब मैं कहता ये हूँ प्रॉब्लम हमने बनाई है अपनी, जब हम ये कहते हैं कि मैं ज्ञान मार्ग पे चल रहा हूँ तो इससे क्या है कि मेरे अंदर अभिमान आने का डर है, मगर जो जब हम कहते हैं विश्वास या फेथ, उसमें अभिमान नहीं आता है। The moment I go to the temple and bow my head, I am accepting humility. I am admitting that there is something supernatural. So this approach is different. और जब हम ये कहते हैं कि मैं बड़ा नॉलेजेबल हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, उसमें अभिमान का डर आता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको इलैबोरेट करना चाहता हूँ कि ज्ञान मार्ग भी नहीं है रैशनलिज्म। जब हम हर चीज रैशनलिज्म है। देखिए, ज्ञान मार्ग पे भी जब आप विश्वास करके चलते हैं, आप ज्ञान मार्ग पे जब विश्वास करके चलते हैं, आप डाउट से चलेंगे ना ज्ञान मार्ग पे, तो फिर आप अचीव नहीं कर सकते। कोई भी आप, वैराग है, ज्ञान है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना, ज्ञान है, वैराग्य है, प्रभु है, ईश्वर है, मंत्र है, वेद है, आप इनके ऊपर विश्वास करके चलें कि ये है, और जो चीज आपके मन को संतुष्ट करे, जो चीज आपके मन को आनंद दे, बस वही है विश्वास और वही ईश्वर है। बाकी तो जितने मर्जी आप इसके ऊपर डिस्कशनें करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहो, ईश्वर, वेद, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग केवल विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। अगर मैं आपको पहले भी कहता हूं, आज भी कहता, पहले भी कहा था मैंने कि हमारे घर में अगर पति पत्नी के बीच में विश्वास ना हो, वो रिश्ता गड़बड़ा जाएगा। हम व्यापार के अंदर एक दूसरे के ऊपर विश्वास के ऊपर लाखों रुपए का बिना देखे उससे माल दे देते हैं, ये विश्वास के ऊपर टिका हुआ। और विश्वास की पुष्टि कब होती है? जब हम अपने हाथ से छोड़ते हैं। विश्वास की पुष्टि तभी होगी जब हम आप उसको अपार्ट विद करते हैं, विश्वास करते हैं वाकई ये ठीक बात है। अगर छोटी सी एग्जांपल पति पत्नी की, बाप बेटे की, व्यापारी की, हम इसको मान के करते हैं और वो विश्वास है, करते तो हैं हम, मगर उसके पीछे अगर हम उसको उधेड़ने लग जाएं कि साहब ये तो हो ही नहीं सकता, खाली अंधविश्वास, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा, मैं खाली विश्वास की बात कर रहा हूं। विश्वास मुद्दा है
अध्यात्म से ताल्लुक रखता है, विश्वास मुद्दा है हमारे मन से ताल्लुक रखता है, विश्वास का मुद्दा हमारी आत्मा से ताल्लुक रखता है। अगर हमें आत्मा में कहीं डाउट आ गया, अगर हमें परमात्मा के जो नियमों के जो बनाए हुए हैं उसमें कहीं भी डाउट आ गया और हमारी आत्मा के ऊपर कहीं भी मैल चढ़ गई, तो सुनिए बस अशांति शुरू हो जाएगी लाइफ। चोपड़ा साहब एक छोटा सा मेरे जी। जो आपने विश्वास के बारे में कहा है वो बिल्कुल ठीक है जी। मगर जब हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं वहां पे अगर डाउट नहीं आएगा तो प्रोग्रेस नहीं होगी। नहीं सर, नहीं सर, मैं आपको नहीं सर, नहीं अभी अभी इसका जवाब देता हूं मैं। ऐसा है, आपने ज्ञान है क्या, पहले तो ये बताइए आप किसको ज्ञान कहते हैं? पहले तो जो आपका ज्ञान है ना उसका मुझे डिफाइन करिए कि आपकी नजर में, आपकी समझ में ज्ञान किसको कहते हो आप? बहुत सुंदर, बहुत वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैं जवाब देने की कोशिश करूं इफ यू अलाउ। हाँ, नहीं आप करिए। डेफिनेशन बताइए आप, ज्ञान किसको कहते हैं? ठीक है, थोड़ा आगे को करो नीचे से ना, इसलिए मैं हाँ हो गया। ज्ञान मार्ग है सेल्फ इंक्वायरी का मार्ग कि मैं कौन हूं। और अध्यात्म शब्द का मतलब होता है अध्ययन ऑफ आत्म, आत्मा नहीं, आत्म मतलब मैं। कौन है जो ये सवाल पूछ रहा है, कौन है आप में, कौन है जो सुन रहा है इस टाइम, मेरे में कौन है जो बोल रहा है, उसको जानना। और वो जो मार्ग है वो सेल्फ इंक्वायरी के अंदर हमें ये पहले सबसे डाउट करना कि क्या मेरी आंखें या कान जो है वो सुन रहे हैं या कोई और सुन रहा है, वो सबसे पहला डाउट वहां है। फिर कानों ने इंफॉर्मेशन दी हमारे मन को, दिमाग को दी, पहले दिमाग ने मन को दी, क्या दिमाग मैं हूं या कुछ और मैं हूं। अध्यात्म मार्ग पूरा ही डाउट से शुरू होता है और एक एक चीज को नकारता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। वेदों में नीति नीति करके इसको बोला गया है। अब मुझे 2 मिनट दीजिए इसको सुनने में। तो ज्ञान का मतलब नॉलेज। नॉलेज जब तक हम चीज को एनालाइज नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसके अंदर लॉजिक नहीं ढूंढेंगे और उस चीज को अपने एक्सपीरियंस से जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान नहीं है। और उसमें डाउट एक बेसिक पार्ट है। कोई भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, इन वो चीज एक देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर भी उसके अंदर डाउट लगाता है कि ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से हो रहा हो, उसकी वजह से हो रहा हो। जो मैं हूं उसको जानना एक साइंस है। इस साइंस के अंदर उतरना जरूरी है और उतरने का मतलब ज्ञान मार्ग है। अच्छा, अभी मैं इसमें एक चीज और जो गगन ने बोला कि मैं गगन की आज तक है पहली जो बोला है, मैं इसको रियली मतलब क्या बोलते हैं, इनसाइट वाली फीलिंग है, बहुत जबरदस्त। अगर ये फीलिंग है कि रैशनल थिंकिंग और फेथ थिंकिंग से ऊपर कोई ऐसी चीज है जिससे कि शायद आज कुछ आनंद की अनुभूति गगन को हुई है, एक बहुत लिबरेशन की अनुभूति हुई है, तो इट इज रियली वेलकम स्टेप एंड वेलकम पोजीशन। आई रियली अप्रिशिएट इट। अब मैं अपने एक बात कहता हूँ, मेरे को अभी थोड़ा कहना है क्योंकि रेफरेंस मेरे ऊपर था, ज्ञान मार्ग को लेकर मैं ही बोल रहा हूँ, बाकी सब फेथ मार्ग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिए। कि मैंने फेथ मार्ग के भी बहुत आर्गूमेंट सुने हैं, मैंने भी मतलब ये जितने भी भागवत और ये सब सुने हैं, और गुरुवाणी भी काफ़ी टाइम से मैं सुनता हूँ। अपनी अपनी सोच है, मेरे के अंदर हर चीज़ के अंदर क्वेश्चन पैदा होते हैं। अब होते हैं तो होते हैं। जब मेरा दिमाग ऐसा बना है, मैंने नहीं बनाया, जिसने भी बनाया सृष्टि ने बनाया। और मेरा कुछ अनुभव है, 25-30 साल से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ध्यान में चित्त निवृत्ति की स्थिति में तक उतरने की कोशिश करता हूँ, कई बार उतर भी पाता हूँ। उसके अंदर ढूंढता हूँ कि असली तत्व कौन है जो उसके बाद बचता है। वो अनुभव के साथ में ये जो मैंने फेथ मार्ग की जितनी बातें सुनी, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिले। डेफिनेटली ये रैशनल थिंकिंग वाली ही लाइन मेरी रही है, नो डाउट। पर जब मैंने, क्योंकि वेदांत का मैं एज सच मुझे मालूम ही नहीं था वेदांत क्या है, और बहुत सारे आर्गुमेंट मुझे अध्यात्म के बारे में काफ़ी कुछ इधर उधर जनरल सुनने को मिला था। पर जब मैंने रिसेंटली वेदांत का आर्गुमेंट सुना कि कैसे वो उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर असली तत्व है, जिसको जो सब कुछ होने वाले को जानने वाला है, जो मन जो अनुभव करता है, उस अनुभव को जो अनुभव करता है, वो तत्व जो है वो वेदांत के अंदर स्पेशली मैं मानता हूँ कि वेदांत का जो अद्वैत वाला पार्ट है, आई हैव कम अक्रॉस ओनली दैट। अपने आप को इतना विशाल बना लेते हैं, मैं वेदांत हूँ। देखिए प्रॉब्लम ही है, आप ये बोलो जो मुझे वेदांत समझ में आया, आई स्टैंड करेक्टेड, वेदांत का अद्वैत वाला पार्ट है, ये भी आप बोलो जो मुझे समझ में आया, जो वेदांत का अंदर पार्ट में ज्यादा एक्यूरेट है। आप फिर वही कह रहे हो कि अगर तुम मेरे से लड़ाई कर रहे हो तो वेदांत से नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट हो ना। वेदांत में मेरे को जब उस अनुभव और इन सवालों के बाद में जब वेदांत के अद्वैत वाले पार्ट के लॉजिकल फ्लो पूरा सुनने में आया, समझने में आया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के डाउट्स के आंसर जो मुझे बहुत सालों से नहीं मिल रहे थे उसके अंदर मिले।
और बहुत सेटिस्फाइंग लगा, और मैं के अनुभूति भी हुई कि असली वो मैं जानने वाला कौन है। तो मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत अपीलिंग लगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप कह रहे थे कि मैं वेदांत को जानने वाला हूँ, मेरे को ये वाला वेदांत का आर्गुमेंट अपील करा, सेटिस्फाइंग लगा, और एक आनंद की अनुभूति भी उसमें हुई। इसलिए मैं उसको ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि वेदांत ही बेस्ट है, पर मुझे ये बात सूट करा और मेरे को इसमें सेटिस्फेक्शन हुई, आनंद मिला। नहीं, मेरा देखिए, तो ये argument इसके है। ना वेदांत question था, आर्गुमेंट में जो मेरी एक सेकंड ये फ्लो खत्म हो जाएगा। जो मेरी इसके अंदर जो आर्गुमेंट है, क्योंकि मेरी अपनी सोच ऐसी रही है, अपनी तरफ। इसीलिए मैं उसको आपको कह रहा हूँ कि पहले तो ये वेदांत नहीं है, ये वेदांत वन पार्ट है। देखिए वेदांत का एक छोटा हिस्सा है। ठीक है, एग्री। उसी वेदांत में और ना ही ये ज्ञान मार्ग है, ये भी ज्ञान मार्ग का एक छोटा हिस्सा। ओके, एग्री। ठीक है, तो फिर मैं ये कह रहा हूं, जब भी हम अपने आप को सुसज्जित कर लेते हैं कि जो मेरे को समझ में आया वो ज्ञान मार्ग है, जो मुझे समझ में आ गया वो वेदांत है, ये अपने आप को हम सुसज्जित कर रहे हैं। ये आप अपने आप को पोषण कर रहे हो एक तरह से। आप ये बोलो ये मुझे समझ में आया, इसे वेदांत में हो या ना हो। अगर कितनी बार चतुर साहब कहते हैं मुझे भगवान की वो हुई, तो वो थोड़ी बोलते हैं कि ये गीता का रेफरेंस उसमें कहां से आ गया। वो तो गीता एक अलग चीज है, उन्होंने पढ़ी, लेकिन जो उनको अनुभव है वो अलग है। अब इसके अंदर ये कहूं मैं कि ये धर्म, ये तो ज्ञान मार्ग है। अब आप अगर मेरे से करोगे तो ज्ञान मार्ग के अगेंस्ट कर रहे हो, तो ज्ञान मार्ग में बहुत विचार है, बहुत वाइड है। इसी तरह वेदांत बहुत वाइड है। जो आप बात कर रहे हैं आपका अनुभव है, बहुत शुभ है, अच्छा है, मतलब वो मुबारक है। लेकिन वो अनुभव को आप उस तरह से कहेंगे, आपके लिए मुझे लगता है, मुझे जिस तरह से जेल से छूटा, शायद आपको वो भी अनुभव हो कि मैं इस चीज से निकलूं। मैं इसमें ये कहता हूँ कि हाँ, एक मिनट क्योंकि मेरे पर रेफरेंस किया है, मेरे चलिए ठीक है। सवाल एक था जिसका आंसर नहीं था। इनका सवाल था कि ज्ञान की डेफिनेशन बताइए, वो तो आप लोगों ने बताई। किस चीज की? ज्ञान बता दूं, मैंने बताई, इन्होंने ज्ञान की बता दी मैंने। क्या बताइए आपने? तो वेदांत पे ले गए। सेल्फ इंक्वायरी वो बोलते हैं अपने आप को। सेल्फ इंक्वायरी आई कहाँ से? अभी आप क्वेश्चन नहीं करने, चलो डेफिनेशन अब मैं बताता हूँ ज्ञान मार्ग क्या है। अब सुन लो, फिर ज्ञान मार्ग आप बताइए, वो भी बहुत अच्छा होगा। नहीं, मैंने बताया ना, अपने आपको सिंपल करके बताना, अपने आप को जानना। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान है जब आप वेद आपने पढ़े, रामायण आपने पढ़ी, भागवत गीता आपने पढ़ी, और आपने डाउट क्रिएट किए। ठीक है, डाउट क्रिएट करते हैं, आते नहीं कहीं भी, आता कहीं से नहीं, अपने आप आदमी क्रिएट करता है, आता नहीं है। डाउट आता कभी भी नहीं है। नहीं, आप यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट डाउट्स। आता नहीं है कहीं से। आता क्या है? सुनो, आता क्या है? आता है ज्ञान। ज्ञान किस बात का? जिस दिन आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि ईश्वर ही सब कुछ है, जिस दिन आपको इस बात का श्रद्धा और विश्वास हो गई कि ईश्वर ही है, समझो आप ज्ञान मार्ग। और जिस दिन आप जब तक आप डाउट में पड़े रहोगे, ज्ञान क्या है? आप इंजीनियरिंग पास करते हो, बुक्स पढ़ते हो, पढ़ के तब नंबर लाते हो, तभी तो ज्ञान होगा कि अपने आप ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान आपने एक सब्जेक्ट चुना, चाहे वो भक्ति है, चाहे वो ईश्वर का सब्जेक्ट चुना। ईश्वर एक महसूस करने की शक्ति है। ईश्वर क्या है कि वो एक महसूस करने की ताकत है, और उसी ताकत से, जो ताकत हमारे अंदर है, जो मैं बार बार कहता हूं, उसको हम बोलता पुरुष कहते हैं। ये बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, बुद्धि की, सत्य की, चित्त की, आनंद की अनुभूति कौन कराता है? वो ईश्वर है। वो निकल जाए ना बोलता पुरुष बीच में से, तो ये मार्ग मूर्ग सब बीच भी यहीं रह जाएंगे, ये यहीं के यहीं पड़े रहेंगे। वो पड़े चलो भाई फूक फाक पासे करो। सो ज्ञान मार्ग ये है, आप डाउट, बस एक सेकंड, डाउट क्रिएट करके घूम फिर के फिर आप उस पे आ जाते हो। डाउट आपने, इन्होंने वेदों का आज पढ़ लिया, ये घूम फिर के फिर वहीं आ गए। हम तो पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, कहते ही रहेंगे कि ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास ही
आपका जीवन सफल करता है। ज्ञान है। तो भैया वही I क्या? have prepared this one talk भगत on जी कुछ कहना चाहेंगे। surrendering to आज की God. आपको थोड़ा सा वो भी यही है, Summarize कर दीजिए, फिर। वो ये भी यही है, सरेंडरिंग टू आज थोड़ा गॉड। ज्यादा बैठ जाएंगे, कोई बस बात आज लास्ट डे है। आज ज्यादा बैठ जाएंगे। सुन के जाएंगे कि पाए मर जाए नो। भगत जी बोलिए आप। अब मैं क्या बोलूँ, इतना सुन लिया मैंने। बहुत ज्ञान मैं भी तो- लोग हैं आपके। मैं तो एक बात बैठ जो जाओ। है, वैसे ज्ञान तो मैं है अपने आपको जानना, और मुझे ज्ञान नहीं है भगवान आपको मैं नहीं ज्ञान आपको is मैं man. नहीं, मैं नहीं। यही ज्ञान है। हाँ जी? अपने